Hello and welcome back to CAPVSC Mentors. My name is Nishan Bharadwaj and I am back with another video in which I am going to talk about something very pertinent, which is what should be your daily plan to study. ठीक है जी। तो आप कोई भी एग्ज़ाम जब देते हो, दिन रात मेहनत करते हो और उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कुछ भी करते रहोगे। अगर रैंडमली आप कुछ भी कभी भी करने लगोगे तो आपका एक प्रोसेस का साइकिल नहीं बन पाएगा और आप अच्छे से सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। सो यू नीड टू हैव प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टास्क टू अचीव। अब प्लानिंग जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है, और एक गाइडलाइन मैं भी आपको दे सकता हूँ। बट प्लानिंग का रोल आप समझो कि आप अभी पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं जाते हो, कहीं कुछ भी काम करते हो तब भी प्लानिंग करते हो, और कल जब आप एक ऑफिसर बन जाओगे ना, तब भी आपको तरह तरह के ऑपरेशंस के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। इट विल बी योर द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जॉब। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो आप अपना खुद का भी एक प्लान बना सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा काम है आपको एक गाइडलाइन दूं मैं, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए। आप अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल प्लान नहीं है, ये कुछ इस तरह का प्लान है कि हाँ, अगर आपको कुछ अपनी तरफ से समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास लगभग 1 साल है और आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कुछ इस तरह से कि 1 साल के अंदर आपका जो एफर्ट है वो रिजल्ट लेकर आए अच्छे से। तो जब भी आप प्लान करें ना, तो दिन में एटलीस्ट अभी के लिए, एग्जाम से 2 महीने पहले तक के लिए लगा लीजिए ये प्लान कि कम से कम आपको 10 से 12 घंटे तक का एक स्टडी प्लान होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि आप अपना डिवाइड कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे। तो मैं क्या बताता हूँ आपको, देखो, आप अपना जब प्लान बनाओगे ना, अगर, तो कुछ बातों का ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट एक दिन में करंट अफेयर्स, 1 जीएस सब्जेक्ट, जीएस सब्जेक्ट 1, ठीक, जीएस सब्जेक्ट 2, जीएस कोई सा दूसरा जीएस सब्जेक्ट, फोर्थ योर क्लास, अगर आपके पास कोई है, अगर नहीं है तो आप जीएस ही पढ़ोगे, ठीक है, प्लस न्यूज़पेपर। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो एटलीस्ट आपको एक आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग। ये कब से स्टार्ट करनी है मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी तो नहीं करनी, अभी तो आप ज़्यादातर टाइम पढ़ने में दोगे। तो आंसर राइटिंग करनी है आपको, और इसका मैं बताऊंगा आपको किसी अगली वीडियो में, बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में क्या करना है और आपके पूरे साल का क्या प्लान होना चाहिए। फिलहाल हम आज बात करेंगे अपने डेली प्लान के ऊपर, क्योंकि आप अगर रोज अपना डे प्रोडक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हो तो वो समझ लो दिन आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। एक बार जो समय निकल गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो आप हर एक दिन को ऐसे इस्तेमाल कीजिए, ऐसे प्रोडक्टिव बनाइए कि वो आपको अफसोस ना हो बाद में कि यार मेरा दिन जो है वेस्ट हो गया। ठीक है, तो मैं जो प्लान बना रहा हूँ, देखो, कुछ लोग होते हैं कि आप रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, मेरा अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन था तो मैं कुछ उस तरह से चलता था। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो, पहली बात तो ये कि सुबह सुबह उठ के कोई पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा। माना कि आप ठीक है, आप उठते हैं सुबह 6 AM, तो ऐसा नहीं है कि आप उठते ही पढ़ने बैठ जाओगे। पढ़ना नहीं है, सुबह उठते ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, 6 बजे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अपना डेली रूटीन करेंगे, ठीक है, डेली रूटीन करके
डेली रूटीन में आप एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे मेरी तरफ से, या तो आप कोई एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं कोई भी घर पे। अगर आप जिम जाते हैं तो लगभग 40-45 मिनट या फिर एक एक घंटा आप जिम जाइए। वो भी नहीं करते हैं अगर, तो आप मेडिटेशन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि दी मोस्ट बेस्ट थिंग है ये, मेडिटेशन करना है आपको, या फिर आपको योगा करना है। इसमें से एक कोई एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, ठीक है। आप अपना नहा धोकर बैठिए, उसके बाद आपका पढ़ाई का शेड्यूल स्टार्ट होगा। और ये सब काम करने के लिए आपको बजने चाहिए, मेरे ख्याल से लगना चाहिए आपको टाइम 7:30 to 8, मतलब ठीक है 7:30 to 7:45 तक आप फ्री हो जाने चाहिए। और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 8 AM से, ठीक है। ये कर सकते हैं आप। लेकिन मानो कोई बंदा ऐसा है जिसको मेरी तरह सुबह उठना पसंद है, तो आप क्या करेंगे? जैसे मेरा क्या था, मैं उठता हूँ सुबह 4 AM, ठीक, मतलब ऐसे 3:45 मेरी आँख खुल जाती है, और 4 बजे तक 2-3 बार अलार्म बजता है। मैं 3-4 अलार्म लगा सकता हूँ, सही बता रहा हूँ, 3-4 अलार्म लगा के रखिए, बजेगा 4 बजे तक, या फिर 4-5 तक मैं उठ जाता हूँ, ठीक है। तो अब सुबह सुबह क्या होता है कि घर में शोर शराबा नहीं कर सकते, अंधेरे में बाहर जा भी नहीं सकते, ठीक है, ठीक नहीं रहता। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह को मैं 4 AM टू अपना पढ़ने बैठता हूँ टिल 6 AM। क्या पढ़ता हूँ मैं? करंट अफेयर मैगजीन डेली। अब जब मैं रोज पढ़ता हूँ ना मैगजीन, तो मेरी एक मैगजीन ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लेती है और कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद प्रीवियस मैगजीन में रिवाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। फिर 6 बजे मैं आराम से उठा, अपना अपना रूटीन किया, ठीक है, मेडिटेशन किया, और फिर बैठा मैं 8 बजे पढ़ने। 6 से 8 तक मैं अपना डेली रूटीन, ठीक। फिर आया मेरा 8 बजे मैं बैठा पढ़ने, 8 AM। सबसे पहले मैं उठाता हूँ न्यूज़पेपर। आप भी सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाएंगे, और इसको लगभग 1 घंटा देंगे, केवल 1 आवर, ठीक है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। आप इसको 1 घंटा देंगे, ठीक है। उसके बाद 9 बजे तक आपका नाश्ता वगैरह जो भी रेडी हो जाएगा, आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए आराम से, ठीक है। ब्रेकफास्ट करके आप 9:15 या 9:30 तक इसको खत्म कीजिए। अब देखो, आपने 8 बजे से 1 घंटा पढ़ाई करी, आपका रेस्ट हो गया, अब 9:30 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पर क्या पढ़ोगे आप? 9:30 बजे आप अपनी उठाओगे एक बुक, NCERT किसी की भी, ठीक है, किसकी उठानी वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और इसको आप टाइम देंगे 3 घंटे एटलीस्ट, ठीक है। GS1 आपका बजेगा, ये चलेगा आपका 12:30 तक, ठीक है। सोना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। 12:30 के बाद आप अपना लंच करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दोपहर में सोने की आदत है, तो आपका 1 बजे तक लंच हो जाएगा, और आप चाहें तो 1 से 2 सो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप 12:30 से 1 आपने लंच किया, ठीक है। और आपने 1 से 2 PM तक क्या किया, आपने नैप लिया, ठीक है, आप सो लिए। फोन नहीं चलाना है यार, फोन को कम चलाना, ठीक है, वरना लेटने के बहाने आप फोन चलाने लगे, रील्स देखने लगे, तो दिक्कत हो जाएगी। उसका टाइम बताऊंगा मैं भी। उसके बाद 2 बजे भाई साहब आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। और तब उठाएंगे आप GS सेकंड, कोई भी GS का सब्जेक्ट, NCERT, और ये चलेगा आपका फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, ठीक है। आपका चलेगा ये 5 बजे तक, 5 PM। 5 PM के बाद आप क्या करेंगे? अगर आपकी क्लास है कोई, ठीक है, अगर रिकॉर्डेड क्लास मिलती है आपको, तो आप उसको
टाइम लगा लीजिए कि 2 घंटे तक आप क्लास देखेंगे, 5 PM to 7 PM आप देखेंगे क्लास। ठीक है, अपने नोट्स वगैरह बनाएंगे। इन केस आपकी क्लास नहीं है और आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका ये टाइम जो है बढ़कर ये हो जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, और जो आपका GS1 का टाइम था, इसको भी आप 1 घंटा आगे शिफ्ट करेंगे, ये भी आपका हो जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका सारे सारे घंटे 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा। और तब आपको यहाँ बजेंगे, देखो अगर आप क्लास नहीं ले रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, तो आप 9:30 बजे पढ़ने बैठोगे, 1:30 बजे तक आप पढ़ोगे। ठीक है, 1 बजे तक आप 2 बजे तक आप लंच करोगे, 2 से 3 सोओगे, और 3 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे 7 बजे तक। ठीक है, उस तरह से भी आपके 7 पूरा बज रहे हैं, यहाँ तक आपका ये टाइम जो है पूरा हुआ 7 PM तक। अब देखो आपने क्या कवर कर लिया, आपने सुबह अपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए। ठीक, आपने फिर अपना न्यूज़पेपर पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ के आपकी मैगजीन पढ़ के आप पुरानी न्यूज़ रिवाइज हो गई, न्यूज़पेपर से आपके डेली अपडेट हो गए। आपने अपना एक GS की बुक एक पढ़ ली, एक GS की बुक और पढ़ ली। ठीक है, अगर क्लास ले रहे हो आप तो आपने क्लास भी ले लिया अपना एक। ठीक, कितनी देर पढ़े आप? अच्छा एक सेकंड, ये मैंने बताया है आपको जो आप 4 AM के हिसाब से पढ़ते हो ना वो। ठीक है, ये मैं 4 AM वाला बता रहा हूँ, जब 4 सुबह घंटे उठ रहे हो तब। न्यूज़पेपर आपका 1 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा, टोटल कितना हो गया? 4 4 8, 8 2 10 1 11। उसके बाद रात को आप या तो आप अपना एक आंसर लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप अपने जो आपने दिन में क्लास ली है क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक, और अगर आपको 4 बजे उठना है तो आपको लगभग 9:30 से 10 के बीच में आपको सोना भी पड़ेगा। यह है आपका गुड नाइट टाइम। ठीक है जी, आप मान लो कि आप उठे ही 6 बजे हो। ठीक है, आप अगर उठे ही 6 बजे हो तो क्या करोगे? तो 6 बजे वाला बंदा अपना लगभग 8 बजे से पढ़ने बैठेगा। ठीक है, 8 to 10 आप पढ़ोगे अपनी करंट अफेयर की मैगजीन। फिर आप अपना जो सुबह 8 बजे बैठोगे ना आप, तो अपना ब्रेकफास्ट करके बैठोगे, ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके बैठोगे। फिर 11 से 12 आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। ठीक है, 12 बजे के बाद आप करोगे अपना लंच। ठीक है, आप लोगे एक नैप इफ़ यू वांट। ठीक है, आप 30 मिनट का लीजिए नैप, ज़्यादा मत लीजिए, 1 घंटा मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मेरी तरह आलसी मत हो जाना। ठीक है, मेरे को तो बहुत नींद आती है। उसके बाद आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप 1:30 बजे पढ़ने बैठ जाओगे। 1:30 बजे जब पढ़ने बैठ जाओगे आप, तो 1:30 से 2:30, 3:30, 4:30 आप 4:30 तक पढ़ोगे एक सब्जेक्ट GS1। ठीक, उसके बाद आप 5 बजे से फिर पढ़ने बैठोगे 5 PM से, और आप पढ़ोगे केवल 6 PM तक। ठीक है, उसके बाद नहीं पढ़ोगे आप, GS2 तक पढ़ोगे, GS दूसरा GS का सब्जेक्ट पढ़ोगे आप। 2 से मेरा मतलब है कि आप एक GS का सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद दूसरा फिर पढ़िए। और उसके बाद अगर आपकी कोई क्लास वगैरह है, ठीक है, अगर क्लास है तो अच्छी बात है, आप क्लास लीजिए 6 PM ऑनवर्ड्स आप अपनी क्लास लीजिए टिल आपकी 8 PM तक मैं समझ रहे हो क्लास होगी आपकी। ठीक है, आप क्लास लीजिए। उसके बाद क्या करोगे आप? आठ बजे तक आपने क्लास ली, उसके बाद आप करोगे लंच। वो सॉरी, लंच क्यों करेंगे रात में, आप करोगे डिनर। ठीक है, डिनर करोगे और फिर आप 9 बजे से पढ़ने बैठोगे 9 PM to 11 PM। आप पढ़ोगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? आप पढ़ोगे GS सेकंड, जो आपने 1 घंटा पढ़ा था केवल। और उसके बाद 11 से टिल 12:00 AM हो जाता है ना, 12 बजे तक क्या करोगे आप?
या तो आप अपना आंसर लिखोगे कोई, अगर आप आंसर राइटिंग पे हो तो, ठीक है, और अगर आंसर राइटिंग पे नहीं हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्लास नोट्स जो आपने क्लास ली है सेम डे, वो पढ़ उसके रिवीजन करोगे, क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं तो जो आप जीएस को टाइम 3 घंटा दे रहे हो वो 4 घंटे दोगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखो, आपने डेली बेसिस पे क्या क्या कंप्लीट किया। आपने डेली बेसिस पे अपना फर्स्ट करंट अफेयर एक रिवाइज किया, सेकंड न्यूज़पेपर रोज पढ़ा आपने, ठीक, आपने एक जीएस का सब्जेक्ट पढ़ा, आपने एक और जीएस का सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, फिर आपने क्लास भी ली, और फिर आपने अपना क्लास का रिवीजन भी किया, या फिर इसके आंसर राइटिंग करी, जो भी करा। आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको हर टास्क के बाद आधा घंटे का या पौना घंटे का गैप मिल रहा है बीच बीच में। जैसे कि सुबह 8 बजे, आप सुबह उठते ही 6 बजे उठते ही आप पढ़ने नहीं बैठे, आप 8 बजे से पढ़ने बैठे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर के बाद न्यूज़पेपर पढ़ा आपने 12 बजे तक, उसके बाद आप 1:30 बजे पढ़ने बैठे हो। आप बीच में लंच करो, फोन चलाओ, सो जाओ, बात करो, कुछ भी करो, फिर उसके बाद फोन को करो स्विच ऑफ, रखो साइड में, और फिर पढ़ो, ठीक है। अपनी बुक उठा के बैठो और पढ़ो 5 साढ़े 4 बजे तक। 4:30 बजे के बाद फिर अपना फोन ओपन ओपन करो, जो भी रील देखनी है, वीडियो देखनी है, जो भी करनी है करो, लेकिन अपने को टाइम से बाउंड करके रखो कि हाँ मेरे को ये करना ही करना है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। टाइम बाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है आप रील्स को देख के बह जाओ कि यार थोड़ी और देख लेता हूँ, थोड़ी और देख लेता हूँ, फिर वो 1 घंटा निकल जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा, रोज करोगे, तो आपका रोज कितना टाइम वेस्ट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि आप व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो ना, व्हाट्सएप स्टेटस, अगर मानो आपने सारे स्टेटस देखने में आपने 5 मिनट लगा दिए, ठीक है, आपने सुबह से नहीं देखा था, आपने स्टेटस देखना स्टार्ट करे और आपको 5 मिनट लग गए सब लोगों के स्टेटस देखने में, और आपने ये डेली किया, ठीक, तो आप सोचो आपने एक वीक में कितना किया, 35 मिनट्स वेस्ट किए, ठीक है। एक मंथ में कितना किया, 35 × 4, और आपने एक साल में कितना किया, 35 × 4 × 12, इतना टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटस देखते हुए निकाल दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पता नहीं कितना है, बहुत बड़ा आएगा, 4×5 = 20, 0 2, और 4×3 = 12, 2 अरे बाप रे, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। इंटू 12, 12×4 = 48 के 8, हाथ से लगे 4, 12×1 = 12, 12×4 = 16, 1680 मिनट डिवाइड बाय 60 कितना हुआ ये, 6×2 = 12, और 4 बजे 6×8 = 48, 28 घंटे आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटस देखने में निकाल दिए एक साल में, समझ रहे हो। इवन एक दिन से ज़्यादा आपने सिर्फ स्टेटस देखा है, और एक दिन में आप देखो कितना टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, इतना सब कुछ कर सकते हो आप एक दिन में। एक दिन में क्यों, ये तो सिर्फ 12 घंटे का है, और 28 घंटे में आप इसका जस्ट डबल कर दीजिए, बल्कि 2.5 कर दीजिए, 2.5 गुना आप कवर कर सकते हो अगर आप सिर्फ एक स्टेटस देखना बंद कर दो। ये है टाइम की इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये बताना मैं चाह रहा था आपको। अब देखो, जैसे जैसे आप ये सब अब देखो, जैसे आपने एक बुक उठाई, आई गारंटी यू यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसी कोई भी बुक नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी या फिर मतलब स्टैंडर्ड बुक को छोड़ दो, एडवांस बुक्स को, एनसीईआरटी की ऐसी कोई भी बुक नहीं है कि जिसको आप रोज 3 से 4 घंटे पढ़ो और वो 7 डेज में कंप्लीट ना हो, ठीक है। एक वीक में आप 2 एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे रोज, तो मतलब हर हफ्ते आपकी एक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, 7 डेज में 2 हो रही हैं आपकी, ठीक है। आपने क्लास नोट्स पढ़े जो, वो भी रिवीजन हो रहा है आपका डेली, ठीक।
न्यूज़पेपर आप अप टू डेटेड हो। ऐसी कोई भी मैगजीन नहीं है, एटलीस्ट CAPF AC मेंटर्स की तो नहीं है, कि आप उसको पढ़ो और वो 4 से 5 दिन में कंप्लीट ना हो। समझ रहे हो? तो आप एक मंथ में कितनी बार रिवीजन कर सकते हो? अगर जो बुक आपने मैगजीन आपने अगर एक मैगजीन 5 दिन में पढ़ ली, तो आप एक मंथ में 6 मैगजीन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है टाइम का इंपॉर्टेंस। दूसरा, आपने देखो एक हफ्ते में एक किताब पढ़ 2 किताबें पढ़ ली है अगर ये, ठीक है, तो आप पूरे मंथ में कितनी रिवाइज कर पाओगे? 2 चौक 8, आप 8 NCERTs कंप्लीट करोगे। 8। समझ रहे हो? और अगर इस हिसाब से चलोगे, तो जैसे मानो आपने अक्टूबर से स्टार्ट किया, आई गारंटी यू बाय दिसंबर आपकी सारी NCERTs खत्म हो जाएंगी। ठीक है, एक बार तो। अच्छा, जब आप पढ़ने बैठोगे ना, जब आप पढ़ने बैठोगे, और अगर आप मान लो पहली बार पढ़ रहे हो, तो परेशान ना हो कि आपको एक बार में सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, NCERT को अपने आप में समझना एक महाभारत है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि NCERT से आपको पढ़नी है, NCERT आपको सिर्फ नॉर्मल रीडिंग नहीं करनी है, नो नॉर्मल रीडिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, आप अपने पेंसिल लेके बैठोगे और एक एक लाइन को समझ के पढ़ना है। ठीक है, विद गुड गुड अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे धीरे। चाहे भले ही आप एक दिन में 5 ही पेज पढ़ पाओ, लेकिन आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है और समझ समझ कर पढ़ना है। और पहली बार पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये जो गाइडलाइन बताई है आपको, अगर ये बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट लग रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली बना सकते हो। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपको एक मैंने क्या किया है, एक मैंने आपको जनरल गाइडलाइन दी है, जनरल गाइडलाइन दी है। ठीक है, उसको आप फॉलो करें और ट्राई टू ड्रॉ योर ओन टाइम टेबल, ड्रॉ योर ओन टाइम टेबल। क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने टाइम टेबल बता दिया, वो मेरे अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, लेकिन आपकी लिमिट्स क्या है, आपके पढ़ने का टाइम क्या है, आप कितनी देर फोकस कर सकते हो, ठीक है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कीजिए। लेकिन हाँ, याद रखना, आपको 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल बनाना ही बनाना है। भाइयों बहनों, आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था डेली रूटीन के बारे में। सब कुछ भूल जाओ यार, फ़ोन चलाओ। देखो, आपको फ़ोन का एग्जांपल मैंने दे ही दिया कि अगर आप डेली 5 मिनट्स व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हो, केवल स्टेटस, चैट भी नहीं कर रहे, नॉर्मल स्टेटस देख रहे हो, तो आप पूरे साल में 28 घंटे वेस्ट कर रहे हो। 28 घंटे का मतलब है आपके डेली आवर का, डेली रूटीन का 2.5 टाइम्स इतना टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। मतलब जो काम आप 2.5 दिन में करोगे, वो आपका सिर्फ स्टेटस देख के वेस्ट हो जा रहा है। तो इनका ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू I'm going to discuss the study plan for 1 year, in which I would be telling you कौन सी बुक पहले पढ़नी है, ठीक है, कौन सी बाद में पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, कब आपको टेस्ट लगाने चाहिए, ठीक, कब आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ठीक है, और कब आपको रिवीजन के लिए सिर्फ रिवीजन रिवीजन पे आना है। ठीक है, ये सब बातें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। आई होप आपको कुछ एक आइडिया समझ में आया होगा कि आपको अपना डेली प्लान कैसे करना है। ठीक है, आपको अपना डेली टारगेट सेट करना है। सेट योर डेली टारगेट्स। आप क्या करोगे, रात को सोने से पहले रात को सोने से पहले, ठीक है, बिफोर स्लीपिंग, या फिर सुबह उठते ही, जो भी आपको टास्क आज कंप्लीट करना है, कि हाँ मेरे को NCERT के 5 पेज पढ़ने हैं, ठीक है, मैगजीन के 5 पेज पढ़ने हैं, एक आंसर लिखना है, क्लास लेनी है,
ये सारे के सारे टास्क आप एक डायरी में नोट करेंगे। आप अपनी डायरी बनाइए, एक डायरी में नोट कीजिए, ठीक है, और उसको कंप्लीट करके टिक कीजिए कि हाँ आज मैंने जो लिखा था वो मैंने आज कंप्लीट करा। और इससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, रात को नींद तो बढ़िया आने वाली है। ब्रेक ले लेके पढ़िए बीच में। और एक बात बहुत ज़रूरी, कि जैसे कि आपने 6 दिन में, ठीक है, एक एनसीईआरटी कंप्लीट करी, एक क्यों, 2 कर रहे हो ना आप रोज, 2 एनसीईआरटी कंप्लीट करी है आपने, तो रिवॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है, रिवॉर्ड योर सेल्फ। कैसे रिवॉर्ड करना है आपको? 7th डे एंजॉय, डू नॉट स्टडी एट ऑल। आप मूवी देखो, दोस्तों से मिलने जाओ, घूमने फिरने जाओ, खेलने जाओ, कुछ भी करो, ठीक है। एक दिन आप चिल करोगे एकदम। 6 डे स्टडी, 6 डे स्टडी एंड 1 डे चिल, ये करना है। इस तरह से क्या होगा, आपके माइंड को रिफ्रेशमेंट मिलता रहेगा, ठीक है, माइंड रिलैक्स रहेगा। और याद रखना, जितना ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स होगा ना, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जीतता वही है जो शांत दिमाग से खेलता है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।